आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं और इसको डिराइव करेंगे। हाउ टू डिराइव इट, हाउ टू डिराइव द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैसे उसको डिराइव किया जाता है। एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ। तो अपने प्रीवियस क्लास में हमने लोगों ने ये पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, अगर आपको याद हो सब तो आप बता मोमेंटम सकते। यस, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स। यही था आपका न्यूटन यस सेकंड सर। लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस रिलेशन कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। सो लेट अस हैव अ बॉडी, एक बॉडी है कोई, दैट इज हैविंग मास m। कोई एक बॉडी है, उसका मास कितना है? m है। और इनिशियल वेलोसिटी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। यू से। यस, सो इट इज इनिशियल वेलोसिटी and v is final velocity। तो सपोज करिए कि कोई बॉडी है, उसका मास m है, उसने मूव 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 करना स्टार्ट किया, या मान लीजिए किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी वट एवर इट इज दैट इज u, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट अटेन्स इट्स फाइनल वेलोसिटी v। तो आपको ये मालूम है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है। वी ऑल नो दैट मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? P इक्वल्स टू एम वी। पी। मोमेंटम का सिंबल p होता है, ये सबको मालूम है। यस ठीक है, सर। यस। ओके। अभी आप हमको ये बताइए ये कि अगर इनिशियल मोमेंटम की हम बात करें, इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम आपको मालूम है किसके बराबर होता है? mv के बराबर होता है। तो सर। इनिशियल मोमेंटम को हम p1 से अगर डिनोट करें, मतलब फर्स्ट वाला मोमेंटम, तो क्या हम mu लिख सकते हैं? यस सर। क्योंकि सर। u इज इनिशियल वेलोसिटी। यस सर। यस सर। साक्षी आप नहीं बोलोगे, आपका माइक गड़बड़ है, ठीक है। P1 हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम, दैट इज m इंटू यू, यू इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आफ्टर दैट जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट इज P2। mv लिख इक्वल्स टू सकते हैं पी। इसको कि नहीं? यस सर, एम वी हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, क्योंकि यस सर। P2 हमारा फाइनल यस सर। मोमेंटम है, तो P1 हमारा इनिशियल है, ऐसा हम लिख सकते हैं ना? यस सर। यस। वेरी गुड, ओके। अभी आप इधर देखिए फिर से, उसके बाद। सर हाँ जी, सर ये जो मोमेंटम के बगल जो ऐसे क्रॉस वाली साइन है सर, इसको किस सिंबल से जानते हैं, किस ये नाम से साइन जानते हैं? ऑफ यस सर। प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इसको, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, ओके सर। ओके। तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम P2 माइनस P1 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यू नो द फार्मूला ऑफ P2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारा चीज वही रहेगा। एम वी माइनस एम यू। यस, क्या P2 को हम mv लिख सकते हैं माइनस यस। यस mu? यस सर। वेरी गुड। तो ओवरऑल अगर हमको इसको लिखना हो तो अभी हम उसको चेंज करेंगे। फिर से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में m है, तो m को यस सर, कॉमन एम को निकाल के कॉमन v। ले लेंगे और वी माइनस यू। यस, तो चेंज इन मोमेंटम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज m v माइनस यू। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके। नो सर। अब आगे बात करते हैं। तो हमको क्या डिराइव करना है?
rate of change of momentum. Clear? Yes, sir. So we know that rate of change of momentum is directly proportional to Force applied. force, Applied force. applied force. Very good. तो हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम लिखे हैं और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो जब भी हम रेट की बात करते हैं मीन्स देयर इज सर्टेन टाइम, यस, कि कितना देर में कोई मोमेंटम चेंज हुआ। तो क्या हम इसको इस चीज को इस प्रकार से अब लिख पाएंगे? एम हमारा कॉमन है, वी माइनस यू अपॉन टी Upon T. लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so rate of change of momentum is directly proportional to mv minus u upon t. कोई दिक्कत? No, sir. Okay. No, sir. So rate of change of momentum is directly proportional to mv minus u upon t. तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर मोशन में पढ़ा है, आप चाहें तो यहाँ एक लाइन ऐड कर सकते हैं। Relation We, equals to V minus U yes, upon T. we know that v minus u upon t is equal to acceleration. ये Yes, आपने sir. Yes. पढ़ा है? Yes. Yes, sir. Very Yes, good. sir. तो क्या हम इसको दोबारा अब ऐसे कर सकते हैं? Rate of रेट, change of momentum equals to m into a. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम M into A. एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। सही है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो अभी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हम लोग, बट अभी इधर चलेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोला गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स बोला गया था। Yes, और हम sir. लोगों ने स्टार्ट Yes, भी वहीं से किया था। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम इसको फोर्स के बराबर लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Force equals to ma. यस, नहीं नहीं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, मैं यहाँ पर फिर से उसको कोट कर दे रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज Change of momentum इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यही था। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये हमारा एफ के बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा एफ के बराबर है, तो इस एफ को हम इसकी जगह प्लेस कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग हटाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज फॉर कांस्टेंट। के कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, कुछ भी वैल्यू आपके पास आता है, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा? No, sir. नहीं आएगा। तो इसका sir. मतलब अगर हम के को नहीं लिखेंगे तुम्हारा काम चलेगा? Yes, sir. ओके, सो फाइनली वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन हंस रहा है? So finally we can say that force is equal to mass into acceleration. Clear? Yes, sir. So this is your Newton's second law, derivation of Newton's second law. इसमें किसी को कोई डाउट है कहीं से? No, sir. ओके, अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, इसके यूनिट की बात करेंगे तो वी नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? kg. फोर्स इज इक्वल Sir. टू एम में, तो मास का यूनिट हो गया केजी। वेरी गुड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? Meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। gm square. इसको ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप 8 क्लास में उससे पहले भी आप पढ़ चुके हो कि फोर्स को न्यूटन भी बोलते हैं। Yes, sir. तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता Yes. है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो है हमारा इसके बराबर होता है, यानी कि Yes. 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपका जो है यूनिट हो गया किसका? फोर्स का, विच इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन, 1 न्यूटन। क्लियर?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड। तो इस डेरिवेशन में किसी कोई Yes, प्रॉब्लम है? sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर लेंगे आप Yes, लोग? sir. सर यस। सर जो द फोर्स है, फोर्स में के इंटू वन जो लिखते हैं, उसमें के अगर लिख लिया सर गलती से या फिर ऐसे ही, तो गलत हो तो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं नहीं, कोई गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट उसका यूज नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। यस सर। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम टर्म आप पढ़ रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है आपके लाइफ में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन को जानने के लिए आपको इस रिलेशन को जानना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं क्या इसका एप्लीकेशन है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कि अगर आप एप्लीकेशन किसी चीज का जान रहे हैं तो उसको पढ़ने का अलग ही मजा है, एप्लीकेशन नहीं मालूम है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्या हम यहाँ से इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा एफ के बराबर है, ठीक है। Yes, sir. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ और टी के बीच में रिलेशन दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी दूसरी क्वांटिटी कम घटेगी। हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यानी फोर्स और टाइम में ये रिलेशन है। तो अब हम देखते हैं कि जब भी मोमेंटम कहीं पर है या चेंज हो रहा है तो वहां पर टाइम का क्या रोल है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके मोमेंटम के इम्पैक्ट को कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा होगा, क्रिकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं कि Yes, sir. क्रिकेट प्लेयर जब भी कोई कैच करता है तो वो अपने हाथों को इस तरह से करता है, ठीक है। उसके Yes. बाद वो हैंड को पीछे ले जाता है। आप Yes. इमेजिन करिए कि आप ऐसे ही पकड़े हैं और कोई बॉल आ रही है, बहुत तेजी से बॉल आ रही है, तो आप हाथ पीछे नहीं करोगे तो डायरेक्टली वो बॉल आपके हाथ को हिट करेगी और आपको चोट लग जाएगी, होगा कि Yes, नहीं sir. ऐसा? यस। Yes, यस sir. सर। क्योंकि जो मूव करते हुए बॉल आ रही है, इट हैज सम मास एंड इट हैज सम वेलोसिटी। तो कुल Yes, sir. मिलाकर के उस बॉल में क्या है? मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो Yes, sir. यस उसके पास मोमेंटम है, तो वो जब आपके हैंड पर आएगा तो उसका कुछ फोर्स है, कुछ इफेक्ट है। तो अगर आप हैंड को पीछे करोगे, अब ध्यान दीजिए, उसके पास फोर्स है, मूव करते हुए बॉल में फोर्स है। अगर आप अपना हैंड को पीछे ले जाओगे तो इट विल गेन सम टाइम, उसको कुछ टाइम मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम मिलेगा तो जो उसका मोमेंटम चेंज होगा, जो इनिशियली उसका मोमेंटम है, और जब आप उसको रोक देंगे तब उसका जो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम चेंज होने में उसको आप टाइम दे रहे हैं। तो टाइम Yes, sir. जितना जितना ज्यादा आप टाइम प्रोवाइड करोगे तो फोर्स का इम्पैक्ट उतना ही कम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अगर Yes, आप sir. हाथ को पीछे नहीं करोगे, आप उसको टाइम नहीं दोगे, तो फोर्स क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आएगा। मोमेंटम चेंज होगा लेकिन उसको क्या, टाइम नहीं मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से मोमेंटम चेंज होगा, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो ज्यादा रहेगा और आपके हाथों को हर्ट करेगा, Yes, sir. ठीक है। इसलिए ये मोमेंटम या फोर्स में रिलेशन है इनवर्स का, यानी जितना ज्यादा आप टाइम प्रोवाइड करोगे तो फोर्स का इम्पैक्ट, यानी कि जो मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट में उसका इम्पैक्ट वो उतना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार आपने हाई जंपर्स को देखा होगा, ओलंपिक वगैरह में हाई जंपर्स क्या Yes, करते sir. हैं, यहाँ पर एक बार लगा रहता है ना, और वो यहाँ से दौड़ के रन करते हुए आता है, एक स्टिक के सहारे वो यहाँ से जंप जंप करता करता है, और नीचे क्या रखा रहता है, सर स्पंज। स्पंज रखा Sponge. रहता, यस स्पंज रखा रहता है या मैट्रेसेस रहते हैं, ताकि ये इसके ऊपर जब गिरेगा, अभी ये इधर से जाएगा तो इसके अंदर क्या है, मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी इट हैज सम फोर्स, और जैसे ये गिरेगा तो
स्पंज दबेगा तो उसका मोमेंटम उस दौरान चेंज होगा, ठीक है। तो उसके मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम मिल रहा है, स्पंज की वजह से उसको टाइम मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर इस गद्दे को हटा दें तो डायरेक्टली ये जमीन पर गिरेगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी अचानक से इसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, यानी कि मोमेंटम का इम्पैक्ट उसको ज्यादा ज्यादा होगा, चोट जिससे उसको ज्यादा चोट लग जाएगी। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। एक और है जो आप कॉमनली जानते हैं, कराटे प्लेयर्स को आपने देखा होगा। कराटे प्लेयर्स क्या करते हैं कि ब्रिक को अपने हाथों से तोड़ लेते हैं, आपने देखा है। वो एक ब्रिक ऐसे रखते हैं, ठीक है, यस। यहाँ सपोर्ट रखते हैं दोनों साइड में, और वो इतना स्विफ्टली, इतना तेजी से फोर्स लगाता है यहाँ पर फोर्स लगाता है कि उसके मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। यानी कि टाइम आपका कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। यस सर। हाँ, तो जब फोर्स ज्यादा लगेगा उसकी वजह से ये टूट जाता है। लेकिन अगर आप उसी को धीरे से मारें, जैसे हम लोग नहीं मार पाते हैं, ठीक है, अगर आप धीरे से मारेंगे क्या है, तो टाइम आप ज्यादा दे रहे हो, टाइम ज्यादा दिए तो फोर्स हम कम ही हो को गया। चोट लगेगी। हाँ, हम ही को चोट लगेगी। टाइम ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और जो भी आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स जो है ब्रिक में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो टूट नहीं पाएगा, है कि नहीं? यस बात सर। समझे? तो एक ये यस। एग्जांपल हो गया कराटे प्लेयर्स का। ऐसे ही आप बुलेट का एग्जांपल ले सकते हो। कभी आपने किसी के घर का अगर शीशा तोड़ा हो, कभी ध्यान दिया हो, तोड़ा है किसी ने? नो सर। नहीं तोड़ा है। ये विंडो पेन है, खिड़की में जो शीशा लगा रहता है। अब देखिए, जब बुलेट से आप फायर करोगे तो यहाँ पर केवल एक छोटा सा होल बनेगा और बुलेट क्रॉस कर जाएगी इस पेन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बुलेट मूव करके आ रही है तो उसके क्या है, उसमें मोमेंटम है, इट हैज फोर्स। लेकिन यहाँ पर उसको टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल टाइम है, इतना उसकी ज्यादा वेलोसिटी है कि यहाँ पर उसको टाइम नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से क्या है, फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, ज्यादा है तो वो इसको क्रॉस कर जा रही है। लेकिन जब हम लोग पत्थर मारते हैं तो पत्थर को उतना तेजी से आप मार नहीं पाते हो, ठीक है। तो यस। स्टोन जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो जो उसका मोमेंटम चेंज होगा उसको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो फोर्स उतना इस पर लग नहीं पाएगा। जब फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, उसी पत्थर का फोर्स जो है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का अगल पूरा बगल वाले जो स्क्रीन ये रहती है वो पूरा मतलब ब्रेक कर जाती है। ब्रेक कर टूट जाती है, जाता है। पूरा शीशा इस केस में टूट जाता है। क्लियर यस है? सर। यस सर। तो ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक यस है। सर। ओके, अभी इसी क्लास यस को यहाँ सर। बंद करते हैं हम लोग।